भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और नीम के तले लखनऊ में एक बार फिर पहुंच गए हैं। जी हां, मेरा आपसे रोज लगभग आमना सामना प्रयागराज में होता रहा। मैं आपसे बातचीत करता रहा, मुखातिब रहा। लगभग 16-17 दिन मैं प्रयागराज में रहा, बातचीत होती रही, तमाम बातें हुई। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया सब कुछ देखने को मिला और लगा कि सच में ये देश कितना महान है और इसकी संस्कृति कितनी महान है। लाखों लोग, करोड़ों लोग उस तट पर पहुंचे, देख के बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये मेरा छठा सातवां कुंभ था जिसको मैं कवर कर रहा था, लेकिन आप जितनी बार भी कुंभ में जाएं आपको लगता है कि आप बिल्कुल अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी यही है, इसकी इतनी डायमेंशन है, इतने फलक हैं कि आप जिस फलक को देखेंगे ये लगता है कि अच्छा ऐसा है, नया है, बिल्कुल नया है। आप अनभिज्ञ होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा भी होता है क्या। सच है। मैं आपसे बताऊं कि आज एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूं। ऐसा भी होता है। मौनी अमावस्या का वो महाकुंभ जिसमें लगभग 3.5-4 करोड़ लोग इकट्ठा थे और मेरे इंजीनियर्स, मेरे तमाम लोग मौजूद थे। और खाने को भी कभी कभी होता है कि हमारे पास वो चीज नहीं मौजूद होती है, यानी हम अपना पेट भर सकें। तो पहली बार ऐसा हुआ जब मैं अपने इंजीनियर के साथ मौजूद था और पाजी हमारे साथ मौजूद थे, मैंने किसी से मांग कर खा लिया। आप सोचेंगे शायद ये भीख क्यों मांगी। यकीन मानिए वो भीख नहीं है, सहर्ष दिया गया खाना था जिसको कि हमने शेयर कर लिया, क्योंकि उसके आसपास कुछ है ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते, इतनी भीड़ है कि मूवमेंट हो ही नहीं सकता। ये तमाम सारे इंसिडेंट हैं, जब आप एक बार कुंभ में होते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, तो तमाम सारी बातें जुड़ती हैं। और मैं समय समय पे आपसे बात करता रहूंगा। इतने सारे लोग मिले, इतनी सारी बातें हुई, कहां कहां से लोग आए। लोगों ने कहा कि भैया जी कहीं हम देखते, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे मुझे जम्मू कश्मीर के लोग मिले हों, चाहे चेन्नई के लोग मिले हों, चाहे सुदूर दक्षिण केरला, तमाम सारे जगह के लोग, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के 2 लोग हैं ही हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब आज मैं लखनऊ में मौजूद हूं, एक बार फिर यहां से बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और फिर ये कारवां दिल्ली कल पहुंच जाएगा। 10-12 दिन वहां रहना है, उसके बाद तो फिर आपको मालूम है कि सफर शुरू हो जाएगा। जो आज लोग मौजूद हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं बातचीत करने के लिए। मैं आप सबका ख्याल मकदम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ तो मैं जब मौजूद होता हूं तो मैं कहता हूं कि ये मेरा शहर है, अपना शहर है, और इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं। यहां कोई किसी से कोई चीजें कहने के लिए तकल्लुफ की जरूरत नहीं। और आज तो मुझे ये एक खास बात है लखनऊ में, अगर पता चल जाए कि मैं यहाँ आने वाला हूं तो अपने आप तमाम सारे लोग पोएट्स और सब जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समय पर इत्तला नहीं कर पाया आपको, लेकिन आप आए। निर्भीक जी समा बांधिए, मैंने तो बातचीत कर ली, प्रयागराज से बहुत सारी बातें हुई मेरी, लेकिन मैं इधर मुखातिब हूंगा। लेकिन आज तो मुख देखा है मैंने लखनऊ का, हर तरफ हर सड़क पे प्रियंका प्रियंका प्रियंका, है ना साहब? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, जी चल रहा है कि बंद हो गया? अभी चल पहुंचा, चल रहा है। क्या बजे तक चलेगा? 8 बजे रात तक। अच्छा, आप पीसीसी में हैं? पीसीसी में काम हो रहा है। अरे भाई हमने पूछा क्या बजे तक चलेगा, जय श्री राम लगाने क्या जरूरत है भाई? गजब है। मैंने से पूछा ही था कि आपके जनाबे आली, आपके हाल कैसे हैं? उधर से लग गया नारा, इधर से भी लग गया। हाँ इधर से भी लग गया। यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, लखनपुरी में तो जय श्री राम का नारा ही बुलंद होगा। जय श्री राम का नारा बुलंद होगा। सिर्फ लखनपुरी में नहीं, प्रियंका श्री राम का नारा बजेगा पूरे देश में है। देखिए, हाँ। हिंदू और मुस्लिम सब इसका नारा लगाते है। हैं। सिर्फ श्री राम हिंदू के नहीं है, मुसलमानों के भी श्री राम। क्या बात है! अरे जनाबे अली, अरे गजब की बॉल इन्होंने डाली थी, लेकिन सचमुच टूट के आपने उठा दिया 6 रन के लिए। क्या बात है! श्री रामचरितमानस में हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा है, हाँ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तुम तैसी। इनकी जैसी भावना है वो ऐसी बात करते हैं, हमारी जैसी भावना में वैसी बात। क्या बात है भाई! राहुल जी को समझा दीजिए। हाँ गजब। उनसे बड़ा, अरे छोड़ो यार राहुल, अरे रुको, बड़ा कोई शिवभक्त नहीं मिलेगा। अरे भाई राहुल जैसा शिवभक्त मेरा सुनिए। अरे रुकिए, मुझे राहुल जी से मतलब नहीं, मुझे शिव जी से भी कोई मतलब नहीं, मुझे रामचंद्र जी से भी कोई नहीं मतलब।
मुझे तो मतलब आपसे है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद रायनी। कहाँ के रहने वाले? हम सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर के। हाफते हुए यहाँ आ गए। क्या बात है। एक बार एक चीज हो सकती है, जरा गले मिल लीजिए। क्या बात है, तो मिल लीजिए। मैं एक दावा करता हूँ, हाँ। हमारे भाजपा के लोग हाँ। जिन्होंने कैप्चर कर लिया श्री राम जी को, हाँ। हनुमान जी को, हाँ। रोज बयान आता है हनुमान जी इस बिरादरी के। मैं कहता हूँ मैं एक मंत्र सुनाता हूँ, हाँ। हो सकता है आपको याद हो। सुनो, मंत्र सुना रहे हैं, है ना? भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत हो गया। भाई क्या बात थी, आप क्या बात जिक्र करने जा रहे थे? तो आप कह रहे थे कि हनुमान जी का एक मंत्र सुनाना चाहता हूं, और बीच में फिर बातचीत का सिलसिला जुड़ गया उधर राहुल जी से। लेकिन आप बात कहिए, आपकी बात हम पूरी सुनेंगे। मंत्र फिर से सुना। हाँ, और क्या? मैं ये कह रहा था हाँ। कि आज हमारे भाजपा के जो मित्र हैं, हाँ। और भाजपा पार्टी, उन्हें श्री राम को और हनुमान जी को कैप्चर कर लिया है। हाँ। है? हाँ। अभी कौन कहता है हाँ। कि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे श्री राम? हाँ, हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ। एक महान इंसान थे। हाँ। उन्होंने हमको सबक सिखाया। हाँ। माँ बाप के लिए जंगल गए। हाँ। आपने जो है आताताइयों राक्षसों का वंश नहीं है। हाँ, है भाई है। मैं थोड़े का है, मतलब उनके आदर्श, भाई उनके आदर्शों को लेना है। तो मैं एक मंत्र सुनाना चाहता हूँ। अरे मंत्र तो सुन लो, बात ना खाल ना पकड़ो। और जो ये सुनाएंगे, आप तो हिंदू है ना? जी। वही मंत्र सुनेंगे हम। बिल्कुल हाँ, पूरा इम्तिहान लेंगे। अच्छा सुना। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वतात्मजम वानरयूथ मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये हनुमान जी क्या का बात मंत्र है, क्या बात है हुजूर अली, आपने दिल जीत लिया। दिल जीत लिया। हकीकत ये है हाँ। कि आज श्री राम के आदर्शों को अपनाने का हाँ। हमको अपनाना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे भाजपा के मित्रों ने उनको बाजार में खड़ा कर दिया। मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को लेके उनको नीलाम कर दिया, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ पार्टी के सत्ता के लिए। अरे रुको रुको रुको, अरे को मना करिए आप। बढ़िया सत्ता। अरे रुको, अरे क्या नाम है, क्या नाम? आपही की पार्टी के अभिषेक मिश्रा। आपा ही के पार्टी के, तो ये इधर आइए नीचे। अरे रुको यार, रुको रुको, आपा ही के पार्टी के, रुको आपा ही के पार्टी के, आ रहा हूं मैं जी। महोदय सुनाइए, कुछ माहौल बने। माहौल बनाते हैं और हाँ। कवि जो देखता है वो लिखता, मैंने जो देखा वो लिखा। हाँ, निर्भीक जी। निर्भीक का अब जी। मैं कुछ पंक्तियां देता हूँ। हाँ। हमने तो उम्मीद किया था पत्थरबाजी रुक जाएगी, घाटी में आतंकवाद की क्रूर पताका झुक जाएगी, कश्मीरी पंडित फिर वापस अपने घर में सोएंगे और सभी आतंकी मिलकर खून के आंसू रोएंगे। बच्चा बच्चा घाटी का अब भारत माँ को पूजेगा। हमने सोचा केसर भू पर वंदे मातरम गूंजेगा, लेकिन राष्ट्रवाद के प्रहरी मन ही मन में ऐठे थे, गद्दारों से हाथ मिलाकर सिंहासन पर बैठे थे। अब भाई गजब है भाई, गद्दारों से हाथ मिलाकर सिंहासन पर बैठे क्या बात थे। है भाई। मैं आया निर्भीक जी, ऑफ कोर्स निर्भीक जी आए थे, इन्होंने तो जवाब दे दिया। जवाब इन्होंने दिया। हाँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ अपने मित्र से हाँ। कि महबूबा मुफ्ती से जब हाथ मिलाया हाँ। और सरकार बनाई, हाँ। तब आतंकवाद नहीं नजर वही कह आया, रहे थे वो। हाँ। जी नहीं मर रहे थे। मैं जानता हूँ। जवाब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। देखिए आज आज मौका दूसरा है, प्रियंका पर है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं बदलाव हाँ। कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ। लोग पूछते हैं कहाँ है अच्छे दिन। हाँ। आज दिखाइए लखनऊ से अच्छे दिन। हाँ। कि लखनऊ से कैसे अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ। कि जय श्री राम के नारे वो लगा रहे हैं हाँ। जो राम को काल्पनिक कहते थे। आज वो जय श्री राम के नारे, आज वो हनुमान जी को याद कर रहे हैं। यही अच्छे दिन है, और ये अच्छे दिन लाने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को है, जिसने अब तक हिंदुओं को हमेशा उपेक्षित रखा था। आज जो तुष्टीकरण करते थे, आज उनको हिंदू बहुसंख्यकों की याद आ रही है। मंदिर वो जा रहे हैं। बहुत जल्द समय आने वाला है जब भव्य राम का मंदिर भी बनेगा। बहरहाल आज का जो मुद्दा था, जो राम मंदिर पर नहीं था, आज का मुद्दा जो था, मैं उसको यहाँ रखना चाहता हूँ। जो मेरा सवाल था मैं वो यहाँ रखता हूँ कि क्या प्रियंका का नई राजनीति, प्रियंका ने कहा कि नई राजनीति शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या प्रियंका का नई राजनीति का नारा 2019 के लिए कांग्रेस की ताकत बनेगा?
भैया जी मैं मेरी बात सुनिए। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सांसद थे और जब उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया था तब उन्होंने सदन में कहा था कि हम ऐसा उत्तर प्रदेश बनाएंगे और आप सभी विपक्ष के नेताओं को घूमने के लिए यूपी में बुलाएंगे। आज वही प्रियंका जी मात्र 3 महीने के लिए टूरिस्ट के लिए आई हैं, उसके बाद वो चली जाएंगी यूपी का। उनके भाई ने हम यूपी वालों को भिखारी बोला था, हमें वो दिन याद है। हम उस भिखारी का बदला लेंगे, इस बार उनको हम भिखारी का बदला लेंगे। हाँ मुझे मालूम। तुम रसिक पीछे चलो, पहले रसिक पीछे चलो। चौकीदार चोर है, राफेल की जांच नहीं कराता। अखिलेश जी कराएगा, बहन जी कराएगा, बडला कराएगा, चोर अपनी कराए, चोर राफेल की जांच कराए। चोर प्रियंका जी का पूरा खानदान। एक मिनट, अभी मेरे भाई ने एक बात कही कि मेहमान है। प्रियंका जी का पूरा खानदान अमेठी से जुड़ा है, फूलपुर से जुड़ा है। यूपी में वो मेहमान नहीं है, यहाँ की निवासी है। और आने वाले वक्त में ये आप एक बात आप क्यों नहीं आई इनको वहां से ले जाओ, प्लीज वहां लेके जाओ। प्रियंका जी बराबर दौरा करती रही हैं। और एक बात मुझे बड़ी तीसती है भैया जी, मैं आपसे कहीं कह रहा हूँ। भाजपा जो एक बात हमें भी तीसती है, पहले आप कह लो फिर मैं कहूँ। भाजपा जो नफरत की सियासत की भाईचारे मिटाने की राजनीति कर रही है, इससे बड़ा गम अफसोस होता है। आज जरूरत देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस गुलशन के हमारा मुल्क जो है दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इससे प्यारा कोई देश हो नहीं सकता। जन्नत है जन्नत। लेकिन सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस गुलशन के फूल हैं। हमारा देश एक गुलशन है, लेकिन आज भाजपा वाले दूसरे फूल को कुचल रहे हैं और गुलशन को बर्बाद कर रहे हैं। सबकी जरूरत है। एक मिनट चुप रहिएगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, खानदान के नाम पर नादान भी राजनीति करेंगे। घबरा गए हैं क्या? क्या पहचान है, क्या किया है समाज के लिए? अब तक भारतीय राजनीति में उनका क्या योगदान है और कांग्रेस पार्टी में क्या योगदान है? मुझे तरस आता है कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर। इनकी पूछे कितने समय हो गया होगा कांग्रेस में काम करते हुए, लेकिन महासचिव सीधे पार्टी का महासचिव, बिना किसी योगदान के सीधे पार्टी का महासचिव बना दिया। और इतना ग्रैंड वेलकम करने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ आए हैं। बड़ा आश्चर्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ आए या राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो आए हैं? सारी परंपराएं, सारी मर्यादाएं, सारे रीति रिवाज सब ताक पर रख दिए हैं खानदान को स्थापित करने में। लेकिन खानदान स्थापित होने वाला नहीं है, कितनी भी कोशिश करें। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से ना कोई ब्राह्मण घोषित हो सकता है और ना ही खानदान के नाम पर अब नई राजनीति का मुलम्मा चढ़ेगा। ऐसी नई राजनीति करने अरविंद केजरीवाल भी आए थे, हमने देखा है कि नई राजनीति का क्या हुआ है। ऐसी नई राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता खारिज करेगी। 2 अच्छे लड़कों का साथ लेकर के भी आए थे, उसको भी जनता ने खारिज किया। अब भाई बहन का साथ आया है, ये भी जनता खारिज करेगी। जी आगे कांग्रेस के देखिए ये वही लोग हैं जो हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं। आज इनकी पार्टी में जितनी भी महिलाएं हैं वो उपेक्षित आ रही। ये तो पैर धुलवाने वाले लोग हैं। आ गई हैं बहन प्रियंका, बजेगा अब यूपी में जनता का डंका। और अब डूबेगी भ्रष्टाचारियों की लंका। चिंता मत करिए, समय आने वाला है। देखिए सबसे बड़ा मैं इसका जवाब दे दूं। सुनो एक मिनट सुनो, मैं तुमको बहुत जोर से भगाऊंगा यहाँ से। काम का जो भी हो तुम। लंका किसकी है? पता चल रहा है। लंका किसकी है पता चल रहा है। रावण वाड्रा जी कल फिर पेश होने वाले हैं जयपुर में ईडी के सामने। उसको आज इनको बताना चाहिए कि क्यों रावण वाड्रा को आज ईडी के सामने बार बार जाना पड़ रहा है। ये लंदन में जो मकान है, इन लंदन के मकानों में प्रियंका जी की हिस्सेदारी कितनी है? क्योंकि भारतीय परंपराओं में पति जो कुछ भी कमा के लाता है वो देता तो पत्नी को ही है ना। तो रावण वाड्रा की सारी कमाई का हिस्सा है तो पत्नी प्रियंका जी के पास ही ना। और प्रियंका जी अब तक बसती रही कि मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं जवाब नहीं दूंगी। लेकिन अब तो राजनीति में आ गई है, हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा प्रियंका जी को। रावण वाड्रा के पीछे क्या क्या है, कैसे राष्ट्रीय दामाद के नाते उनको एक भूमिधर इतने बड़े किसान बन गए, वो सारी बातों का जवाब अब उनको देना पड़ेगा। पहले संसद में राहुल जी को जवाब दे प्रधानमंत्री जी कितना चोरी की है, तब उसके बाद चौकीदार चोर है। देखिए प्रतीक जी, मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा, सिर्फ ये बता दें 2014 में मोदी जी कई मंचों से रॉबर्ट वाड्रा किया करते थे। हम तो ये कहते हैं एजेंसियां आपके पास हैं, आपको जितनी जांच करानी है जांच कराओ, लेकिन एक बार राफेल पर भी तो करा लो। 50,000 से 80 करोड़ जो कमाया है शाहजादा ने, शहंशाह के बेटे शाहजादा ने, उसकी भी तो जांच करा लो। पूरा देश कह रहा है कि चौकीदार चोर है, लेकिन चौकीदार बोल ही नहीं रहा है। पूरा देश
राजनीति में शब्दों का इतना क्षरण, अरे प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर विश्व का कोई व्यक्ति आज तक नहीं कर सकता, जिसका परिवार जांच को आज क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी कि प्रधानमंत्री जितने ईमानदार व्यक्ति, जिसने एक पैसा आज तक कभी 4 आना आज तक ईमानदारी से कभी भी उन्होंने कहीं कोई घपला करने का काम न किया हो, उनकी ईमानदारी पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, जांच कराने में क्या दिक्कत है? जेपीसी कराओ ना। कहाँ गए भाई? क्या नाम है? विकास सिंह। कहाँ से? हरदोई से। हरदोई तो बगल में है। हाँ, बगल में ही समझिए। हाँ। अभी तक तो चलिए। क्या नाम हो गया? नाम क्या हो गया? विकास सिंह। अच्छा? अभी तक। अरे रुको यार ठाकुर साहब। हाँ बोलिए। अरे रुको, और सब घर में सब ठीक? हाँ सर, बढ़िया। और फसल वसल कैसी है? फसल सर सही है अभी। हाँ, बारिश वारिश तो हुई थी? हाँ, बारिश हुई थी। तो हो किसान की नहीं? हाँ, किसान है सर। कितने बीघा? 2 बीघे। 2 बीघे? 2 बीघे। अब सवाल पूछो। हाँ। अभी सर मैं कांग्रेस से यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक तो बिल्कुल सब शांत बैठे थे। ठीक, जब सारा काम होने लगा, अभी तक हमारे गांव में ना लाइट थी और ना बिजली थी। ठीक, ना लाइट थी भाई, ना बिजली थी। और जब से ये मोदी सरकार आई है, हमारे गांव में लाइट भी आ गई है, बिजली भी आ गई है। लाइट बिजली दोनों है। और जब तक कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, ना लाइट थी हमारे गांव में, ना बिजली थी, कुछ नहीं था। लाइट थी ना पानी। कौन सा गाँव है? गांव नारायणपुर संडीला ब्लॉक है। संडीला, वहीं जाके लड्डू मशहूर है? हाँ, यहाँ के लड्डू मशहूर है। तो मोबाइल थी ना पानी था। हाँ, मोबाइल तो लाइव खोले हो तुम भी? हाँ भैया, लाइव बना रहे हैं हम भी। अच्छा, गाँव में दिखाओ जाके? गाँव में दिखाएंगे जाके। गजब है भाई। यूपी नहीं रहेंगे इस बार जब विकास की गंगा बही है ना अमेठी में, उसमें अमेठी भी इनका बह जाएगा उस विकास की गंगा में। अब मैं सजा के तौर पे तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा। ये चोर परिवार का जो लड़का है, जो खुद जेल जाने वाला है, वे हमारे प्रधानमंत्री जी को चोर बोलता है। ये परिवार के लोगों ने हजारों घोटाले किए। उन्होंने शौचालय का पैसा खा गया, गैस का पैसा खा गए, गरीबों का पैसा खा गए, और वे व्यक्ति चोर बोलता है। और वे 18 किलो। क्या नाम है तुम्हारा भाई? धीरज कुमार पाठक। पाठक जी कहाँ के रहने वाले हो? देवरिया के। देवरिया में आदमी तो सही बोलता, साफ बोलता, अच्छा बोलता है यार। तुम कैसे बात बोलते हो यार? आज हमारे गांव में शौचालय है, लोगों के पास बिजली है, महिलाओं के पास सिलेंडर है। हाँ। और ये सारे पैसे इस सरकार के पहले ये कांग्रेसी लोग खा रहे। तो कांग्रेस को तो यहाँ पे सरकार में गए हुए कितना बरस हो गए सरकार को गए हुए? वो आए नहीं अभी, समाजवादी वाले आए नहीं। वो आएंगे तो मैं बात करूंगा। एक मिनट को पूछूंगा, लेकिन तुम्हारी सजा के बतौर पे तुम्हें दो चंग के बाद नंबर आएगा। अभी नहीं, अभी सजा खाओ। कहाँ गए वो कवि जी? जी जनाब अली। मैं कवि हूँ। हाँ, और अभी मैंने एक चीज देखी जो मैं ऑब्जर्वेशन अपना बता रहा हूँ। अभी मैंने भाई साहब का स्टेटमेंट सुना है। आपने ये स्टेटमेंट बोला, आपने माफ कीजिएगा। हाँ जी, बीजेपी ने कि आपने रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका को पैसे देते हैं। आपने एक महिला की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया ये कह के। आप ये चीज आपको नहीं बोलनी चाहिए। मैं चूक गया था भाई। आपने बहुत अच्छी बात कही। क्यों रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी को रिपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सही बड़ा सवाल ये है। खुद की अपनी शख्सियत है। शख्सियत अपनी है, ये कोई नियम नहीं है। अब मैं बोलना चाहता हूँ, शेर से बात करूंगा मैं। बहुत इरशाद कि नफरत के इस दौर में सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। वाह! नफरत के इस दौर में सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। सत्य अहिंसा की कुर्सी पर नक्कालों का डेरा है। और राजनीति तो मायावी उस झील के जैसी है जिसमें ऊपर कमल खिले हैं, नीचे घड़ियालों का डेरा है। क्या बात है! और इसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। कमल मेरे घर का नाम है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया, बात कहीं भी पहुँच रही हो। और शेर में कहना चाहता हूँ, मुझे किसानों के लिए दर्द होता है। मैं बस एक चीज की, मुझको व्यक्ति से दिक्कत मानसिकता से ज्यादा है। गांधी के किसी फॉलोअर को देखिए, वो बात करेगा। मैं दूसरे पक्ष का नाम नहीं लूंगा। किसी फॉलोअर की प्रोफाइल पे का फेसबुक चेक कर ले, सब पे तलवारें दिखाई देती हैं। ये दुख है। अब मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ कि न जाने कौन सी अंधी सदी के चक्कर में, न जाने कौन सी अंधी सदी के चक्कर में भटक रहे हैं दिए रोशनी के चक्कर में। क्या बात है! न जाने कौन सी अंधी सदी के चक्कर में भटक रहे हैं दिए रोशनी के चक्कर में। और न सिर्फ रेत किनारे भी उसके बेच दिए। ये ठेकेदार पड़े जिस नदी के चक्कर में। क्या बात है! एक तो जवाब मैं दूं
एक जवाब दूं, पहले इन्होंने कहा कि मैंने प्रियंका जी को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया है। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं में महिलाएं घर का पूरा गृह विज्ञान चलाती रही हैं, पूरा घर चलाती रही हैं, और इसी नाते निकलेगी, महिलाएं घर से बाहर भी निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, लेकिन संपत्ति में अधिकार महिलाओं का होगा। हमने तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है। क्या महिलाओं के उस भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचार रॉबर्ट वाड्रा ने किया है, क्या प्रियंका उसमें हिस्सेदार नहीं है? वो घोषित करें कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति में हम हिस्सेदार नहीं है, वो घोषित करें। प्रतीक जी, ये एक मिनट चले रुको। प्रतीक जी, ये देश उन लोगों का देश है, वो रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपनी जान दे दी, और ये महिलाओं को घर में रखना चाहते हैं। इनके संस्कार आप देखिए, इनकी ये हालत हो गई है। जब से प्रियंका गांधी जी राजनीति में आई, ये बदहवास हो गए हैं। आप अपना इलाज कराओ। हमने मांग की थी कि मोदी जी इस बजट में भाजपा के कार्यकर्ताओं के इलाज की भी व्यवस्था रखें, क्योंकि प्रियंका गांधी जी आ चुकी है। आयुष्मान योजना के तहत सबका इलाज हो रहा है, उसमें कांग्रेसियों का और सपाइयों का अलग अलग नहीं होगा, सबका इलाज होगा। मैं एक बात निवेदन के साथ कह रहा हूं, आप कांग्रेस में महिला नेताओं को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल खानदान के आधार पर प्रियंका वाड्रा की क्या पहचान है? केवल ये पहचान कि वो इंदिरा गांधी के परिवार से आती हैं, इसलिए उनको राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। लोकतंत्र इस बात को सहन नहीं करेगा। आपने लंबे समय तक परिवारवाद के आधार पर देश को चलाने का जो प्रयास किया है, देश उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी में तो कुछ हुआ नहीं है जैसे? निश्चित तौर पे किसी नेता का पुत्र होना अपराध नहीं है, लेकिन नेता का पुत्र होना ही केवल योग्यता वही हो, उसके आधार पर महासचिव बना दिया जाए। पुत्री होना अपराध है, इनका कहने का मतलब ये है। अरे रुको यार, इनके भाई, मेरे बड़े भाई कहने का मतलब ये है कि प्रियंका जी का पुत्री होना अपराध है, राजनीति में आना अपराध है। राजनाथ सिंह जी के बेटे आते हो अपराध नहीं है। और भी भाजपाओं के बड़े बड़े, यहाँ से जाओ, पहले जाओ, मैं भगा दूंगा 2 मिनट के अंदर। हमारे भाजपा के बड़े बड़े, क्या कर रहे हैं आप? आप लखनऊ के नहीं है। हमारे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के पुत्र और पुत्रियां आती हैं तो अपराध नहीं है। प्रियंका जी आ गई तो इनकी नजर में अपराध है। ये बौखलाए हैं कि प्रियंका जी आ गई, अब कांग्रेस का ग्राफ और बढ़ जाएगा और भाजपा खत्म हो जाएगी। बौखला गए जी। यहाँ बहुत से नौजवान, अभी एक नौजवान कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं। जिनकी पैदाइश, जिनके बाप दादा उनकी फलिए पे हुई थी, उनके बच्चे आज महीने में 2000 का पैम्पर पहनते हैं। जिनके घर में एक पंखा नहीं हुआ करता था, टेबल फैन, जिनके यहाँ खेती भी थी, एजुकेशन भी था, उनके घर में आज हर कमरे में एसी लगा हुआ है। कुछ हुआ ही नहीं 60 साल में। 4 ही साल में इस देश में ये रोड बनी, सड़क बना, सब बना। 60 साल में कुछ नहीं हुआ। और सुनिए, इनको ये कहते हैं, अभी तो नाथ संप्रदाय के मुख्यमंत्री है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि अगली बार नागा संप्रदाय का बना लो, देश चलेगा आगे। हाय किस बात की दिक्कत है? हमें एक जवाबदेही सरकार चाहिए, हमें गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए जो आए अपने स्वार्थ के लिए अपना घर भरे। मुझे एक जवाबदेही सरकार चाहिए, भारत की जनता को जवाबदेही सरकार चाहिए। वो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, कोई सिंगल आदमी दे सकता है, ये गठबंधन नहीं दे सकता। और ये नाथ संप्रदाय के मुख्यमंत्री अपना नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान। उनको मैंने दी सजा, तुमको नंबर नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। जी प्रतीक जी, देखिए देश के, देखिए सुन लीजिए प्रतीक जी, देखिए असली बात यह है कि देश के असली मुद्दे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो बीजेपी सरकार में बढ़ा है। अब परेशान इसलिए है कि अभी तक राहुल जी सवाल कर रहे थे, अब प्रियंका गांधी जब महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगी तो ये जवाब कैसे देंगे? असली मुद्दा ये है कि इनको गांधी परिवार हजम नहीं होता, क्योंकि वो गांधी परिवार, ये वंशवाद की बात करते हैं ना, एक साथ पंडित मोतीलाल नेहरू, उनकी पत्नी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पूरे परिवार के लोग जेल में थे। वो कौन सा वंशवाद? फर्क इतना है, हमारा वंशवाद समाज सेवा और शहादत का है, इनका वंशवाद अंग्रेजों की चमचागिरी करने का है। जी, देखिए बड़ी अजब विडंबना है। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, चोर मचाए शोर। अजब सी विडंबना है, जिन्होंने देश में 15 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया, आज बिना किसी घोटाले के आज 5 साल सरकार के होने जा रहे हैं, और एक भी घोटाला आज देश की सरकार ने नहीं किया। इस नाते ये पीड़ित है और लगातार ये चोर मचाए शोर वाली परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ईमानदार प्रधानमंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश इसका जरूर जवाब देगा। मैं आ रहा हूँ।
कहाँ से? मैं आगरा से हूँ। आगरा से? हाँ। तो यहाँ लखनऊ कैसे? जॉब करता हूँ। कहाँ पे काम करते हैं? एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। प्राइवेट कंपनी में। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। जी संजय जी पूछिए। मेरे को ये पूछना कांग्रेस से कि प्रियंका गांधी जी जो अभी कमबैक किया है कांग्रेस में, भाई को बचाने के लिए कमबैक किया है या पति को बचाने के लिए कमबैक किया है? कमबैक किया है तो किस लिए किया, ये सवाल है आपका। क्या नाम बताया आपने? संजय कुमार। संजय कुमार जी। जी मैं आ रहा हूँ आराम से। जी भैया जी 4 लाइन मुझे कहनी है। कहो 4 लाइन। किसके बारे में? देश के बारे में? देश के बारे में, मोदी जी के बारे में। हाँ कहो। गंगा का जल चुरा ले गया, खुशियों के पल चुरा ले गया। गंगा का जल चुरा ले गया, खुशियों के पल चुरा ले गया। नोटबंदी जीएसटी करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखो उधर शोर है, मेरी ओर है तेरी ओर है। चीख चीख के मैं कहता हूँ मेरा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान अहमद। सलमान अहमद। सलमान साहब मैं आपको ब्रेक के बाद बात करूंगा आपसे, ठीक है? वक्त है थोड़ा सा ब्रेक। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और यहां पर लाल बाग लखनऊ में मौजूद लगभग पिछले 15-16 दिन में प्रयागराज में रहा, वहां शो करता रहा, लेकिन मैं आज आपके बीच में हाजिर हूं बातचीत के सिलसिले को लेकर। और जो सवाल हमारा था वो आज ये था कि प्रियंका गांधी का आज यहाँ पे रोड शो था और वो लखनऊ के आगमन पे आई, तो सवाल यही था मेरा कि क्या प्रियंका का नई राजनीति का नारा 2019 के लिए कांग्रेस की ताकत बनेगा? ये सवाल है मेरा। नहीं, जो सवाल है, जो आप सवाल मैंने कह दिया है या नहीं है वो अलग की बात है। जनाब आली जी, ताकत बनेगा, चेंज आएगा? बिल्कुल बनेगा, ताकत बनेगा, चेंज आएगा। हाँ आएगा। आपको लगता है कि आने वाले समय में 2019 का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होगा? हाँ त्रिकोणीय तो होगा। आपको ये भी लगता है कि कांग्रेस जो नंबर 4, एक मिनट विनीत मत हटिए, जो कांग्रेस 4 है वो फाइट में है अब? हाँ बिल्कुल फाइट में है, बिल्कुल वेंटिलेटर पे थी, बाहर आ गई है, अब क्या करना है? कांग्रेस जो वेंटिलेटर पे थी वो बाहर आ चुकी है। जी ऑफकोर्स, जी ऑफकोर्स। जी नहीं आपसे नहीं पूछा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलो। वास्तविक लोकतंत्र की हम बात करें अगर, तो किसी एक परिवारवाद या व्यक्तिवाद से कोई पार्टी या कोई समूह ऊंचे नहीं आ जाता है शीर्ष पर, उसके लिए सामूहिक गठबंधन चाहिए होता है, ठीक है? अगर हम बात करें, ठीक है, एक आम कार्यकर्ता अगर ऊपर बढ़ता है, ठीक है, तो वो वास्तविक लोकतंत्र को प्रदर्शित करता है, जबकि परिवारवाद से जन्मी एक जो पीढ़ी होती है वो वास्तविक लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकती। जी ठीक है। जी भैया क्या नाम है? मेरा नाम प्रांजल जायसवाल। प्रांजल कितने साल के हैं आप? सर मैं बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ। तो वोट है इस बार? हाँ सर वोट। जी बोलिए सवाल। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कांग्रेस के लीडर से है और कांग्रेस के आज रोड शो हुआ, प्रियंका वाड्रा जी आई। मेरा क्वेश्चन है, कांग्रेस शुरू से भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर इस 2019 के चुनाव में आ रही है, पर जिनके दामन में खुद इतने दाग हैं, 55 साल इन्होंने राज किया है, इनके ऊपर 2G स्कैम है, इनके ऊपर बोफोर्स स्कैम है, इनके ऊपर कोयला घोटाला है, तो कांग्रेस अपने आप को पहले खुद तो ये प्रूव कर पाए कि वो अच्छी पार्टी है। वो भ्रष्टाचार का नारा लेकर आ रही हैं, लेकिन उनके दामन में खुद ही इतने दाग हैं। जी उनके दामन में दाग है वो। आप तो बाली जब आएगी तो बोलिए। एक मिनट मैं आऊंगा। हाँ रस्सी के बाहर थोड़ा वेट करो, उससे पहले उसका नंबर आएगा वहां पे। वो खड़ा कहाँ गया? वो कहाँ गया लड़का? हाँ उसका नंबर आएगा। जी इन्होंने कहा कि इनको बाबू को शायद जानकारी नहीं, कोल आवंटन 2G स्पैक सब में क्लीन चिट मिल चुका है, कांग्रेस के मनमोहन सिंह को मिल चुका है, डी राजा को मिल चुका है, सब में सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने सीबीआई ने, जो कि इनकी संस्थान है, उन्होंने क्लीन चिट। संस्थान नहीं है, देश की है। देश की है, लेकिन वो सब जानते हैं कैसे चल रही है इस टाइम सीबीआई। अच्छा ठीक, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको, मनमोहन जी को कोल घोटाले में क्लीन चिट दे दिया। ये किस घोटाले की बात कर रहे हैं ये बताएं? किस घोटाले की बात कर रहे हैं ये बताएं? जी ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ, पहले वेट करो। जी जनाब आली। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रियंका के आने से कांग्रेस में तो लहर है खुशी की, मगर उससे ज्यादा प्रचार बीजेपी वाले खुद उसको दे रहे हैं।
अच्छा, बीजेपी वाले प्रियंका जी को प्रचार दे रहे हैं। हाँ, वो इसलिए कि वो उनकी बार बार बुराई करते हैं, बार बार उनके खिलाफ बयान देते हैं। अरे बिल्कुल चुप्पी साध ले तो इतना प्रचार ही ना हो। तो आप स्ट्रेटेजी नहीं, एक मिनट आप ही नहीं बोलेंगे तो आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं, आप ही प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, जब भी मीडिया प्रश्न पूछेगी तो हम जवाबदेही से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज प्रियंका गांधी जी का भाषण होना था, ऐसी चर्चा सुबह से मीडिया में थी, लेकिन पता चला कि एक आंधी आई और उनके हाथ का वो पर्चा उड़ गया जिससे बोलना था। और प्रियंका गांधी जी का भाषण नहीं हो पाया। इसलिए राहुल जी चूंकि अब कुछ सालों से राजनीति में हैं तो वो मजे हैं, इसलिए राहुल जी ने अपनी स्लिप बचा के रखी थी और उन्होंने अपना भाषण किया, लेकिन बहन प्रियंका का भाषण आज पहले दिन नहीं हो पाया क्योंकि स्लिप उड़ गई उनके हाथ से। प्रतीक जी देखिए, सबसे पहले तो कई लोगों ने सवाल पूछे, ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार को लेकर बात हो रही, हम तो यही कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो भी जांच करानी है कराओ, चिल्लाते क्यों हो, मंचों से क्यों चिल्लाते हो। और मोदी जी का पर्चा गायब हो गया शायद। आज सीबीआई की जो हालत है पूरा देश जान रहा है, आप भी जान रहे हैं। और जो ये सवालों के जवाब की बात करते हैं, कम से कम इनसे जब आप रोजगार के बारे में पूछते तो ये जवाब नहीं इनके पास। महिलाओं के साथ जो अत्याचार, सुन लीजिए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर भी इनके पास जवाब नहीं। 2 मोबाइल कंपनियां थी केवल जो मोबाइल बनाया करती थी, आज 68 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसी उत्तर प्रदेश में बन गई है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर का मोबाइल उत्पादक देश बना है। ये भारत आज उत्तर प्रदेश में, भारत में पूरे हर जगह रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। हमने लगातार आज स्वरोजगार के लिए लोगों को उत्तर का चीज जान लीजिए, हो सकता है नौजवानों के लिए डाटा जरूरी हो, लेकिन बिना आटा के पेट नहीं भरता। ये इनको शायद समझ में बात नहीं आ रही। 2019 में जनता इनका सफाया करने वाली, जनता इनका 2019 में जब मैं एक मिनट, हाँ मैं बेटा जी बोलो। सर, मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी में उनको इंदिरा गांधी दिख रही हैं, तो फिर राहुल गांधी में फिरोज गांधी क्यों नहीं दिख रहे हैं? दूसरी बात, हम लोगों को तो प्रियंका गांधी में उनकी माता जी सोनिया जी नजर आ रही है। सुनिए, सवाल सुनिए जी, सवाल सुन लीजिए भाई, कांग्रेस वाले भाई। मुझे बोलिए, प्रियंका गांधी में अगर उनको इंदिरा गांधी दिख रही है तो राहुल गांधी में फिरोज गांधी क्यों नहीं दिख रहे हैं? दूसरी बात यह है कि हम सभी को तो प्रियंका गांधी में सोनिया जी ही नजर आती हैं, सोनिया और राहुल में पप्पू। भैया हमें मालूम नहीं है, हमें बिल्कुल जनाबे आली मालूम नहीं है क्या होने वाला है। मैं एक मिनट रुके, सुनिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बहुत ईमानदारी के साथ बात कह रहा हूं आपसे। सुनिए, जो तुम चिल्लाते हो ना, और सुनो, बड़ी बात सुन लो। जो तुम चिल्ला रहे हो ना, इससे कोई फला नहीं। 50 वोट रोज कम कर रहे हो तुम। 50 वोट जितने, एक मिनट चुप रहना, 50 वोट रोज कम कर रहे हो तुम। हल्ला मचाते हो ना, नहीं सुनूंगा। जी करो, जितनी बार बोलोगे उतने वोट कम। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने पूछा कि प्रियंका जी के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है जी, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है कि अचानक प्रियंका जी को क्या जरूरत पड़ गई कि महासचिव बनने की? अरे भाई, उनकी पार्टी है, उन्हें पार्टी ने मनोनीत किया, उन्हें बनाया। हमारा कहना है कि गरीबों को, किसानों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, प्रधानमंत्री बना दे। ये प्रियंका की पार्टी है, गांधी का परिवार है, ये सीधे महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा करता है। धन वालों, ये भाजपा नहीं है जो गरीबों को। हमारा ये मानना है कि जब वाड्रा जी फंसते, ईडी की पूछताछ शुरू हो गई है, उसी को देखते हुए अचानक इनको राजनीति में आना पड़ा। ठीक है, सवाल है आपका जी, क्या नाम है आपका? रामानंद पांडे। ठीक है, पांडे जी आपका सवाल जी, आप बोलिए। जी, मैं इन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि 77 में जब इंदिरा गांधी, नहीं सजेशन है, 77 में जब दीजिएगा, 77 में जब इंदिरा गांधी, सुन लीजिए पहले, 77 में जब इंदिरा गांधी हार गई थी और घर बैठ गई थी और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में कांग्रेस हार गई थी, उसके बाद 80 में एक बार सत्ता में आ गई। किसी ने पूछा
किसी बड़े वयोवृद्ध नेता से कि क्यों आ गई 80 में, कैसे आ गई, तो कहा कि इतना प्रताड़ित किया जनता पार्टी ने, उसको तिहाड़ जेल भेजा, ये किया, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया कि जनता ने 80 में फिर सत्ता में भेज दिया। आप लोग भी जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं नेहरू परिवार को, समझा कि नहीं? आप यकीन कीजिए कि वो सत्ता में आ जाएगी, सत्ता में आ जाएगी वो। सुनिए सुनिए, सत्ता में आ जाएगी वो सत्ता में। सुनिए जैसा प्रताड़ित इमरजेंसी जब आई थी तो तुम पैदा नहीं हुए थे। रुको रुको, अरे अच्छा अब इन्होंने कहा, आप चुप रहिए। जो सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, जो वही बिल्ली वाली घंटी बज रही है इनकी, कौन शेर के गले में बांधेगा? मोदी जी हमारे शेर है, वही सब इकट्ठा हो रहे हैं बांधने के लिए। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर से कह रहा हूं, देश के असली मुद्दे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो बीजेपी ने 2014 में वादे किए थे वो असली मुद्दे हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष वो असली मुद्दा है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस तो यहाँ चौथे नंबर की पार्टी है, प्रियंका जी के आने से क्या फर्क? देखिए एक चीज समझ लीजिए, हमेशा भारत के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि प्रियंका गांधी जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। नेतृत्व से ऊर्जा मिलती है कार्यकर्ताओं को, आज ऊर्जा सड़क पर दिखी है। आज लाखों लाख की भीड़ जब सड़क पर आई है, पूरे जनमानस ने देखा, आपने भी देखा। असली बात यह है, आप याद करिए 2009 में भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें थी, नरेंद्र मोदी जी जैसा झूठ बोलने वाला आदमी आया और 73 आई। पिछली बार 2 सीटें जीत पाए थे केवल गांधी परिवार की, इसलिए इनको लगता है कि प्रियंका जी को लड़ाएंगे तो तीसरी सीट और जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा जी को मिलवा लीजिए, 4 सीट आप जीतने के लिए प्रयास कर लीजिए। इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार रहे हैं, अमेठी बचाना मुश्किल है। अमेठी और रायबरेली इस बार बर्बाद हो गए। मैं आऊंगा, वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं लाल बाग में मौजूद एक जगह पे, जहां पे मैं रोज शो करता हूं, यहां पे जब लखनऊ में मौजूद होता हूं, उसी बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए यहां पर आया हूं। और बातचीत के लिए तमाम सारे लोग आज यहां पर मौजूद, और इसी सिलसिले को जोड़ने के लिए तमाम सारे लोग यहां पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। और यहां पर बात करने के लिए मैं इधर जी, आपा जी क्या बात है, चलो आज हम ही तुम दोनों लोग खेल लेते हैं। चलो बाजी, क्या बात है बाजी, बाजी अरे ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, क्या बात है बाजी जी। तमाम सारे लोग जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बाजी उधर उस तरफ मुखातिब होंगे, उस तरफ मुखातिब होंगे जहाँ पे लोग तमाम बराबर हाथ उठा रहे हैं, और इसी की बातचीत के सिलसिले को करेंगे। और यहाँ पर जो कवि जी मौजूद हैं, हाँ जी मैं आ रहा हूँ जी जी। बस जो आजकल माहौल है चुनाव के बीच में, जिस तरह से पार्टियों में लोग नेता और लोग बदल रहे हैं, उस पर एक शेर का कि दिखावा करने वाले देखिए क्या क्या दिखाते हैं, दिखावा करने वाले देखिए क्या क्या दिखाते हैं, है नंगे कर्म से और जिस पर कपड़ा दिखाते हैं, और वो जिनके पोस्टर गलियों में थे, इनाम था जिन पर जी, बहुत लोगों को बेदाग का सर्टिफिकेट मिल रहा जी, वो जिनके पोस्टर गलियों में थे जी, इनाम था जिन पर, वाह, वही सत्ता के गलियारों में अब रुतबा दिखाते हैं। क्या बात है जी, बहुत अच्छा। वो जिनके पोस्टर गलियों में थे जी, इनाम था जिन पर, वही सत्ता के गलियारों में रुतबा दिखाते हैं। और कुछ एक शेर ऐसे गए, कविता से मैं भी जवाब देना चाहता हूँ आपका भाई। तो दो जवाब दो, आ रहा दुनिया वाले बात बात पर ताने देते हैं, लेकिन उन पर ध्यान कहाँ दीवाने देते हैं। क्या बात है, दुनिया वाले बात बात पर ताने देते हैं, लेकिन उन पर ध्यान कहाँ दीवाने देते हैं। और बोलने वाले चुप बैठे, ये फतवा जारी है। बोलने वाले चुप बैठे, बोलने वाले चुप बैठे, ये फतवा जारी है। दुनिया वाले गूंगों को चिल्लाने देते हैं। गूंगे वाले, मैं आ गया जैसा इन्होंने कहा। हाँ जैसा इन्होंने कहा। बेटा पहले रुको, पहले सांस लो, तुम्हारे सांस लो। क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पटना का रहने वाला हूँ। पटना के रहने वाले, यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। कौन सी? लखनऊ यूनिवर्सिटी में। हाँ, क्या कर रहे हो लखनऊ यूनिवर्सिटी में? पर्यटन से मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे लोग जो कह रहे हैं, एक प्रधानमंत्री को चौकीदार कहना सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके लिए चौकीदार प्योर है और 19 में आना श्योर है, पहला शब्द। दूसरा शब्द ये जो बोले, इनका जवाब मैं देता हूँ।
एक मोदी है शेर बाकी चूहे मिले, देखो 19 में कितना मजा आएगा। एक मोदी है शेर सीना 56 का है, देखो 19 में कितना मजा आएगा। पक्का पढ़ाई कर रहे हो क्या? ऐसी देखो तो इनकी वो दीवानगी, कोई कोयला पसंद कोई चारा पसंद, पर मोदी राज है कोई बच ना सके, जो चोरी करेगा सजा पाएगा। पर मोदी राज है कोई बच ना सके। सवाल ये था कि चौकीदार प्योर है, 2019 में श्योर है। देखिए मैं अनुरोध करूंगा, आज का ट्वीट है। ठीक है जी। देखिए चौकीदार किसने कहा था अपने आप को हर मन से, मैं चौकीदार बनूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं चौकीदार। विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी को फ्लाइट दे दी, मेहुल चोकसी चले गए, और तो और ये बीजेपी ने एक लॉन्ड्री खोली है, चाहे वो कोई भी आ जाए। विजय माल्या को देखिए बड़ा अजब सा तमाशा है। विजय माल्या को लोन किसने दिया? इन्होंने। विजय माल्या को भगाया किसने? इन्होंने। और विजय माल्या को पकड़ के ला कौन रहा है? मोदी जी। विजय माल्या की संपत्ति किसने जब्त की? मोदी जी। और शोर कौन मचा रहा है? शोर मचाए। मालूम है आज लखनऊ में मस्त वृत्ता, फिर होगी मुलाकात।